नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि जिस किसी भी व्यक्ति को अपने बारे में कुछ जानना हो, वह अपना व्यक्तिगत जन्म समय, जन्म स्थान एवं जन्म की तारीख लिख कर के भेजे। मैं उसके किसी एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। ऐसे ही में किसी ने मुझे अपना यह सब डिटेल भेजा है। मैं आज उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दूंगा और आप सभी को यह समझाने का प्रयास करूंगा कि जो प्रश्न उन्होंने किया है उसको अपनी कुंडली के माध्यम से हम कैसे देख सकते हैं। तो यह नहीं समझना चाहिए कि किसी व्यक्ति के बारे में मैं बता रहा हूँ। यह नियम और यह तरीका कुंडली देखने का किसी के लिए भी हो सकता है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जिस सज्जन ने मुझे अपना डिटेल्स भेजा है वह 4 दिसंबर 1976 का तारीख है। समय है दोपहर के 12:25। जन्म स्थान पटना है। अब देखेंगे कि उस समय की जो कुंडली बनी तो जो पहला भाव हुआ जिसे हम लग्न कहते हैं, लग्न ही सर्वस्व है, अर्थात पहले भाव से ही व्यक्ति के बारे में सब कुछ जाना जा सकता है। जन्म का समय महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि यह जो पहले भाव में राशि पड़ती है ये लगभग हर 2 घंटे में बदलती रहती है। तो जिस समय इनका जन्म हुआ पटना में दोपहर में 12:25 पर, उस समय कुंभ राशि अर्थात कुंभ लग्न उदित हो रही थी। इनका प्रश्न है कि मैं कौन सा ऐसा कार्य करूं जिससे मुझे धन की प्राप्ति हो। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि भाई कौन सा कार्य, अर्थ क्या हुआ। तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस व्यक्ति का प्रोफेशन क्या हो, आजीविका का माध्यम क्या हो, जिससे वह धन अर्जित करके अपना जीवन यापन कर सके। बहुत सारे लोग जिस अनेकों कार्यों को करते हैं सभी में फेल कर जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, घर द्वार भी बेच डालते हैं। नहीं होता है। कारण क्या है? क्योंकि उनको अपने जन्म समय के आधार पर यह मालूम ही नहीं है कि उस व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए। तो कुंडली के आधार पर 10वां घर होता है, वो कर्म का होता है। आप देख सकते हैं कर्म का 10वां घर। यहाँ कर्म से तात्पर्य जो भी कार्य हम करते हैं वो सभी का है। यह नहीं कि पूजा पाठ वाला कर्म, ऐसा कुछ कर्म कांड वाला बात नहीं है। जो कुछ भी हम काम करेंगे, प्रयास करेंगे, वह 10वां भाव है। ज्योतिष शास्त्र में प्रोफेशन का भाव भी 10वां ही होता है, आजीविका का भाव 10वां ही होता है। तो आजीविका का माध्यम सिर्फ 2 ही होते हैं, या तो व्यक्ति व्यापार करे या नौकरी करे। यही तो तरीके हैं। तो जब इसका निर्धारण हो जाए कि मैं क्या करूं, व्यवसाय करूं या नौकरी करूं, तब बात उठती है कि व्यवसाय तो किस चीज़ का व्यवसाय, किस क्षेत्र में जाएं। अगर नौकरी का निर्धारण हुआ तो कौन सी नौकरी, कौन सी विभाग में, किस तरह की नौकरी, यह बात देखी जाती है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यह कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी घटनाओं को रखा हुआ रहता है। आज चर्चा हो रही है कर्म भाव पर, प्रोफेशन के भाव पर। तो 10वां घर प्रोफेशन का, कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोफेशन 10वें घर से देखा जाएगा। लेकिन ग्रहों में भी सभी ग्रह का अलग अलग कारकत्व है। कारकत्व है उसका मालिकाना दिया हुआ है, हक दिया हुआ है कि वह कार्य उसी ग्रह के द्वारा संपादित होगा। तो प्रोफेशन या आजीविका के लिए सूर्य जिम्मेदार है। सूर्य के द्वारा ही प्रोफेशन को देखा जाता है। तो ग्रहों में प्रोफेशन, चाहे वो आपका व्यापार हो या नौकरी हो, बिजनेस हो या जॉब हो, यह सूर्य के द्वारा निर्धारित होता है। लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं कि सूर्य 10वें घर का मालिक हो।
या 10वें घर का नक्षत्र स्वामी हो या 10वें घर का उप नक्षत्र स्वामी हो, यह कोई आवश्यक नहीं। वह तो कुंडली के जन्म के समय के अनुसार निर्धारित होता है, लेकिन बिना सूर्य के आप प्रोफेशन का निर्धारण नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं इस तारीख 4 दिसंबर 1976 दोपहर 12:25 पटना में जन्म जब हुआ, उस समय सूर्य 10वां घर, 9वां घर, 5वां घर और 7वें घर को सिग्निफाई कर रहा है या जुड़ा हुआ है, सूचक है। तो आपको बता दूं कि प्रोफेशन में नौकरी देखी जाती है 6ठे घर से, व्यापार देखा जाता है 7वें घर से। आप देखेंगे इसमें 6 नंबर नहीं आया, 7 नंबर आया सूर्य में। तो आप बताइए इसको क्या करना चाहिए? जाहिर है कि इसको व्यापार की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशन वाले ग्रह सूर्य ने इसको 7वां भाव से जोड़ा, 7वां भाव व्यवसाय का, तो इसको व्यवसाय का ही प्राथमिकता देनी चाहिए। 6ठा भाव 6th हाउस मेहनत मजदूरी अर्थात नौकरी का, वह इसमें नहीं आया। उल्टा एक नियम है, आप लोग सभी याद रखिए कि कुंडली के 12 भावों में हर भाव अपने आगे वाले भाव के फलों को रोक देता है, उसके फलों का नाश कर देता है। अब 6ठा भाव नौकरी का मैं बता रहा हूँ, प्रोफेशन में 2 भाव, व्यापार या नौकरी, तो 6ठा भाव नौकरी, 7वां भाव व्यापार, तो यहाँ पर तो 6 है ही नहीं, उल्टा 5 है। यदि यह व्यक्ति नौकरी करेगा तो इसकी नौकरी छूट जाएगी या इसको छोड़ना पड़ जाएगा। तो यह तो सूर्य ने बताया कि इसको व्यवसाय की तरफ जाना चाहिए। अब आइए कर्म भाव पर कि इसको क्या करना चाहिए। तो देखिए हर भाव में कोई ना कोई राशि होगी, जो राशि होगी उसका स्वामी होगा। अब चूंकि हर राशि में 3 नक्षत्र, तो उस समय कोई ना कोई नक्षत्र भी होगा, वो कहते हैं नक्षत्र स्वामी। अब सूक्ष्मता के विचार करने के लिए राशि स्वामी नक्षत्र स्वामी मोटा मोटी हो गया, मोटे तौर पर बात बताता है। स्थूल या सूक्ष्म बात में अंतर है। सूक्ष्मता मतलब विशेषतया। तो जब राशि के 9 भाग हम करते हैं तो उसको नवांश कहते हैं, लेकिन हमें यहाँ नक्षत्र के 9 भाग करेंगे, उसको बोलेंगे उप नक्षत्र स्वामी। तो आप देखेंगे 10वां घर का राशि लॉर्ड यानी राशि स्वामी मंगल। मंगल क्यों? क्योंकि 8 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, 8 नंबर की जो राशि वृश्चिक राशि होती है उसका स्वामी मंगल। तो 10वें घर का राशि स्वामी मंगल हुआ। स्टार लॉर्ड नक्षत्र स्वामी बुध, तो बुध डिसाइड करेगा कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उप नक्षत्र स्वामी सब लॉर्ड उप नक्षत्र स्वामी, नक्षत्र के 9 भाग जब किया तो उसका नाम पड़ा उप नक्षत्र स्वामी, यह है शनि। अब देखिए कैसे देखते हैं, राशि स्वामी सोर्स है, सोर्स कैसे करेगा, कहाँ से करेगा? व्यवसाय तो बता दिया इसने, तो ये व्यवसाय कहाँ से करेगा, यह राशि स्वामी मंगल बताता है। माध्यम बनता है नक्षत्र स्वामी। जैसे खेत हो गया सोर्स, आपने खेत को जोता तैयार किया तो खेत सोर्स हो गया। नक्षत्र स्वामी बीज, आपने खेत को तैयार किया बीज बोने के लिए, जो भी बीज बोएंगे वही होगा। ऐसा नहीं कि बोया पेड़ बबूल का था आम कहाँ से होए। बात सही है भाई, आपने गेहूं बोया तो गेहूं होगा, धान बोया तो धान होगा। तो क्या बोएंगे यह नक्षत्र स्वामी बतलाता है, वह माध्यम बन जाता है। लेकिन अंतिम परिणाम उप नक्षत्र स्वामी ही देगा। आपने खेत जोत लिया, बीज बो दिया, फल होगा कि नहीं, फसल होगी कि नहीं, होगी तो कैसी होगी, अच्छी कि खराब, या बहुत अच्छी या बहुत खराब, या होगा ही नहीं, यह निर्णय करता है उप नक्षत्र स्वामी। तो आप खुद समझ रहे होंगे कि सबसे महत्वपूर्ण किसी भी भाव के फलों को देने वाला उप नक्षत्र स्वामी होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सब लॉर्ड कहते हैं, वह शनि है। तो शनि डिसाइड करेगा कि इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कौन सा व्यवसाय करना चाहिए।
क्योंकि व्यवसाय का निर्धारण हो गया, सूर्य ने कहा कि नहीं व्यवसाय करो, तो कौन सा व्यवसाय करें? तो ज्योतिष के अनुसार किसी भाव का उप नक्षत्र स्वामी यानी स्वबलॉट जन्म के समय जिस ग्रह के नक्षत्र में स्थित हो वही उसका माध्यम बनेगा। यहाँ आप देखेंगे तो शनि जन्म के समय में, क्योंकि उप नक्षत्र स्वामी शनि है, जन्म के समय चंद्रमा की राशि में और बुध के नक्षत्र में है। अब बुध जो बताएगा वही ये करेगा, तभी लाभ होगा, नहीं तो चौपट हो जाएगा आदमी व्यवसाय में। मतलब माध्यम बना बुध। अब बुध जिस जिस भाव से जुड़ा हुआ होगा, कोई भी ग्रह किस भाव से कैसे जुड़ता है हम फिर कभी बताएंगे, उसी भाव से देखे जाने वाली बातों को यदि व्यक्ति व्यवसाय के रूप में अपनाए तभी लाभ होगा, नहीं तो लाभ नहीं हो सकता, व्यवसाय चौपट हो जाएगा, कोई लाभ नहीं होगा। तो हमने लिख रखा है कि बुध सबसे पहले दूसरा भाव से जुड़ा हुआ है, फिर 10वें भाव से जुड़ा हुआ है, फिर 5वें भाव से जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति व्यवसाय करता है तो किस लिए करता है? धन कमाने के लिए करता है ना भाई। धन आगमन होगा कि नहीं होगा? तो दूसरा भाव धन आगमन का, धन तो आया, बचा कि नहीं बचा कि सब फिर दुआ लगा दिए या डूब गया, या धन लगाया 100 रुपया आया और आ रहा है 90 रुपया तो लॉस हो गया। तो जब तक कोई भी ग्रह जो हमारे लिए लाभदायक होने वाला है यदि दूसरे भाव से नहीं जुड़ेगा तो धन का लाभ नहीं होगा, धन का संचय नहीं होगा। बुध दूसरे भाव से जुड़ा हुआ है तो यह व्यक्ति जो काम करेगा उसमें धन लाभ एवं धन संचय होगा। ये हुआ पहला नियम। दूसरा भाव से देखते हैं अचल संपत्ति। तो अचल संपत्ति से जुड़ा हुआ काम करे। अचल संपत्ति में क्या होता है भाई? जमीन है, मकान है, वाहन है, उससे संबंधित काम करे तो इस व्यक्ति को लाभ होगा, निश्चित रूप से होगा। 10वां भाव, 10वां भाव उद्योग का, बड़े बड़े कार्य का, उद्योग की स्थापना जैसे कारखाना वगैरह। 10वां भाव सरकार, तो सरकार से जुड़ा हुआ काम करे तभी इसको लाभ होगा। 5वां भाव सब कमीशनिंग का, कमीशन में काम चलते रहे, बिना मेहनत के धन, मुफ्त में धन आते रहे, बुद्धि से खेल खेले, शारीरिक मेहनत न करे, आराम की जिंदगी जिए तो धन आएगा। तो कैसे आएगा भाई? तो कमीशन में तो कोई मेहनत पड़ती नहीं है, कमीशन बंधा हुआ काम करता है। अब कमीशन में तो सूदखोरी भी आता है। पेट्रोल का व्यवसाय कोई करता है, उसमें क्या होता है? कमीशन ही तो मिलती है सरकार की तरफ से। यह अलग विषय है कि कितना वो बेचेगा तो उसी हिसाब से कमीशन मिलेगा, लेकिन कमीशन तो निश्चित है कि मिलना ही मिलना है। सूद में, सूद तो पैसा लगाओ पैसा आएगा, या किराया वाला काम करो, मकान बनाओ किराए पर दे दो, मकान बनाओ किराए पर दे दो तो भी आएगा, और रॉयल्टी से भी आता है। तो इन्हीं तरह के माध्यम से व्यक्ति काम करे तो आएगा और लाभ होगा। अब चूंकि इसको निर्धारित करने वाला शनि था तो शनि किन चीज़ों का प्रतिनिधि है? यदि उन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ यह सब काम करे, कमीशनिंग वाला, सरकार वाला, अचल संपत्ति वाला, तो विशेष लाभ होगा। यही पर सारा खेल बदल जाता है। तो शनि जमींदार है, आप लोग सुने होंगे जमींदार का नाम। जमींदार का मतलब क्या होता है? अधिक भू संपत्ति वाला, जिसके पास काफ़ी जमीन हो। चूंकि प्रोफेशन को नियंत्रित करने वाला शनि आया, शनि ही जमीन है, लार्जर एरिया ऑफ लैंड है, कट्ठा उट्ठा में नहीं है, बीघा में एकड़ में है, तभी ना जमींदार कहलाएगा। 2 कट्ठे वाला क्या जमींदार बनेगा? तो जमीन से जुड़ा हुआ काम करे। अब क्या काम करे भाई? तो चूंकि शनि जन्म के समय में बुध के नक्षत्र में था और बुध बनिया है, बनिया ट्रेडिंग का काम करता है, खरीदी का काम करता है, तो यह व्यक्ति जमीन की खरीद बिक्री करे तो काम हो। शनि
फैक्ट्री, मजदूर, उद्योग का प्रतिनिधि है तो किसी उद्योग की स्थापना करे, प्रोडक्टिविटी वाला काम करे, उत्पादकता से जुड़े, हर हाल में लाभ होगा। अब जैसे ही उत्पादन वो करेगा, क्योंकि जन्म के समय में शनि बुध नक्षत्र में है और बुध बनिया है, तुरंत सामान बेच देगा, पैसा आ जाएगा। उस सामान की सप्लाई उस सरकार को करे, पैसा आएगा। उस सामान को दूसरे को किसी को दे दे, जैसे लोग फ्रेंचाइजी में देता है, दे दे, बैठे बैठे कमीशन खाए, क्योंकि 5वां भाव कमीशन का है, वो देगा ही देगा और अच्छी मात्रा में देगा। शनि किसी भी दुर्गंधित पदार्थ का कारक है। जो भी व्यवसाय है जिसमें दुर्गंधित सामान हो उसका कारक है शनि। तो दुर्गंध तो पेट्रोलियम पदार्थ में होता है, कोई भी दवा में होती है, पेस्टिसाइड में होता है, दारू में भी होता है। भले बिहार में दारू बंद है लेकिन दारू में भी दुर्गंध होता है, स्प्रिट में होता है, पेंट में होता है, रबड़ में होता है, वस्त्र में होता है, कागज में होता है, अनेकों चीजें हैं जिसमें दुर्गंध आती है। उस दुर्गंधित सामान से संबंधित, वस्तु से संबंधित कोई कारखाना लगाए, काम करे, माला माल कर देगा। शनि सूर्य के बाद सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए बड़े स्तर पर करना होगा। बड़े स्तर पर करे, उसके पास उत्पादकता, जो उत्पादन करेगा कम पड़ जाएगा, क्योंकि बुध नक्षत्र बैठा हुआ है, बुध ही असल व्यापारी है, वो बेचेगा। शनि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कंस्ट्रक्शन का काम, वैसा काम जिसमें काफी मजदूरों की जरूरत पड़ती हो, शनि मजदूर है, जिसमें काफी मजदूरों की जरूरत पड़ती हो, वैसा निर्माण करे, भवन निर्माण करे, या जिसमें निर्माण कार्य हो जिसमें काफी मजदूर लगे। शनि मृत पदार्थ का कारक है। ईंट है, पत्थर है, बालू है, कोयला है, खदान है, जमीन से निकलने वाला कोई भी चीज है, पहाड़ है, इन सब चीजों का प्रयोग जिसमें होता हो उसका काम करे, खूब लाभ होगा। अब आप इसमें देखेंगे कि शनि का राशि स्वामी कौन था जन्म के समय में, वो सोर्स मैं बता रहा हूं। सोर्स जो मैंने बोला था कि राशि स्वामी सोर्स होता है, नक्षत्र स्वामी माध्यम होता है, इसकी चर्चा हो गई। नक्षत्र स्वामी का बुध, राशि का भी, शनि का भी हो गया, यही करेगा वो। अब नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा किसका द्योतक है? 11 नंबर। 11 नंबर क्या है? लाभ का है, आमदनी का है। इस व्यक्ति को हर हाल में लाभ होगा। दूसरा भाव पैसे बचने का, पैसा बचेगा। तीसरा भाव चेक के द्वारा पेमेंट, बैंक के माध्यम से काम करना चाहिए, कच्चा काम नहीं करना चाहिए। चौथा भाव जमीन, मकान, वाहन, जितना ये सब चीज है, चौथा भाव जमीन के अंदर से निकलने वाला चीज, पाताल लोक है चौथा भाव। तो इसका निर्माण से संबंधित काम करना चाहिए, तो पैसा आएगा ही आएगा। अब आठवां भाव धन हानि का रहता है। तो बिना सोचे समझे कोई अगर पैसा जहां तहां लगा देगा, जो मैं बता रहा हूं, इसके अलावा तो पक्का पैसा डूब जाएगा, फंस जाएगा, कर्ज में फंस जाएगा वो आदमी। आठवां भाव खानदानी संपत्ति, बाप दादा की संपत्ति। तो यह जो जमीन, मकान इत्यादि इत्यादि आया, उसमें अपने खानदानी संपत्ति का उपयोग करे, उसी में कंस्ट्रक्शन करे, कंस्ट्रक्शन कर करके किराए के तौर पर उसको दे, बहुत पैसा आएगा। छठा भाव, 6th हाउस, यह है फिक्स्ड इनकम, नियमित आमदनी, मेहनत का फल। इन सभी कामों में मेहनत तो करनी पड़ेगी। और व्यवसाय आया है, सूर्य ने बताया व्यवसाय करो, तो व्यवसाय में तो निश्चित नहीं है कि आमदनी होगी। लेकिन राशि स्वामी जो शनि का है वो है चंद्रमा। चंद्रमा ने कहा कि ठीक है भाई, व्यवसाय में तो लाभ मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन मैं छठे भाव से जुड़ा हुआ हूँ। छठा भाव रेगुलर इनकम का होता है, जैसे नौकरी से प्रति माह वेतन मिलता है, तो उसी तरह का इसमें इनकम निश्चित रूप से आए। तो एक तो हो गया नौकरी, उसके लिए मना कर दिया, नौकरी नहीं कर सकते। दूसरा भाव सूद से पैसा कमाना, किराया से पैसा कमाना, कमीशन से पैसा कमाना, रॉयल्टी से पैसा कमाना। तो जो इस किसी भी कामों में इस तरह की संभावना बन रही हो वह काम करे। लोग ठेकेदारी करते हैं, तो ठेकेदारी में कई तरह के अधिकारी, किरानी रहते हैं, वो सब कमीशन लेते हैं।
मैंने सुना है, मैं भी काम किया हूँ, मुझे मालूम है। अब वह व्यक्ति कमीशन से पैसा कमा रहा है, भले उसको सरकारी नौकरी में महीना मिल रहा हो, जितना बड़ा काम उतना कमीशन फिक्स है, 1% 2% कमीशन है। तो यह व्यक्ति भी यदि ऐसा काम करे जिसमें कमीशन देना पड़ता हो या लोगों से कमीशन ले, मेरा ये सब चीज़ है, प्रोडक्ट है, आप बेचिए, हमको इतना कमीशन दीजिए, बाकी क्या लाभ आपको होता है मालूम नहीं। तो यदि यह व्यक्ति इस तरह से काम करे, इन्हीं क्षेत्रों को चुने, तब जा कर के उसको निसंदेह लाभ होगा, उसको माला माल कर देगा, इतना पैसा देगा कि इसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करा देगा। यही इसकी कहानी है। शनि के द्वारा जो मैंने बताया क्षेत्र, उसका चयन करें। चंद्रमा का जो हमने क्षेत्र बताया वह माध्यम बनेगा कि ऐसे ऐसे उसको लाभ होगा। और बुध के द्वारा धन संचय होगा कि नहीं होगा, ये सब दिखाई दे रहा है। यही है कहानी। वह व्यक्ति इन्हीं चीज़ों को देखे, शनि बुध और चंद्रमा से जुड़ा हुआ कार्य करे, उसको लाभ होगा और निसंदेह लाभ होगा। यदि आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं किसी अन्य व्यक्ति का जो प्रश्न है उसका उत्तर दूंगा। धन्यवाद।